सॉरी, है ना। अगर बेटा सब्स्टिट्यूट कभी भी होगा, सब्स्टिट्यूट अगर है आपके पास, कभी भी सब्स्टिट्यूट है आपके पास, तो एल्केन अगर है आपके पास, आप एल्केन लिखते हो, तो एल्केन की जगह हो जाएगा एल्काइल। ये वाइयल ऐड हो जाता है। तो आपको ये क्लियर है कि सर अगर मेरे पास मेथ है, एक कार्बन वाला है, तो मेथ की जगह अगर सब्स्टिट्यूट होगा तो क्या हो जाएगा, मीथाइल। अगर 3 कार्बन वाला है, मान लो प्रोप है, तो प्रोप की जगह अगर सब्स्टिट्यूट की तरह वर्क करेगा तो प्रोप की जगह क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, है ना। ये आपको एक चीज पता है यार कि मेरे को क्या करना है, हमेशा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। क्या करना है हमेशा मेरे को, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है हमेशा, है ना। पहला रूल क्या आपका, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, है ना, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। ठीक है। अब इसमें क्या है, अब हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है देख लेंगे, है ना। हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, है ना, इसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं, है ना। सेकेंड रूल क्या है आपके पास, कि जो पहला सब्स्टिट्यूट आए, फर्स्ट सब्स्टिट्यूट हमेशा कहाँ आना चाहिए, लोएस्ट नंबर पे। थर्ड रूल है हमारे पास, आपके पास पहला एक रूल जो आप याद कर सकते हैं ना, ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूट पता है ना, ये आप बोल सकते हो, फॉर मोर देन वन सब्स्टिट्यूट, फॉर मोर देन वन सब्स्टिट्यूट we use sum of lowest locant। ठीक है। थर्ड रूल है आपके पास, फॉर मोर देन वन सब्स्टिट्यूट वी यूज सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट, है ना। अब इसका मतलब क्या होता है देख लेते हैं। अभी तक आप एक सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे थे, है ना। चलो पहला क्वेश्चन है आपके पास, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो, सबसे पहला काम है मेरा क्या, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, है ना। तो सबसे पहले मेरे को लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। ठीक है। तो मुझे लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट दिख रही है, दिख रही है सबको। ये क्या हो गई, लॉन्गेस्ट चेन। किसी को कोई डाउट यहाँ पे, क्या लॉन्गेस्ट चेन में किसी को डाउट सेलेक्ट करने में। कोई बच्चा कह रहा है नोट नहीं किया रूल नंबर 3। आनंद बेटा मैंने आपसे कहा था कि रिकॉर्ड करने लगो, रिकॉर्ड करने लगो, स्क्रीन लो, लिख लो। अगर नहीं समझ में आया तो स्क्रीन रिकॉर्डर नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, ऐप आता है, उसको डाल लेना, है ना। जैसे मेरे फोन में ऑटोमेटिक होता है ना, प्लीज रिकॉर्ड कर लिया करो, है ना, ताकि आप बाद में अगर डाउट हो तो सुन पाओ उसको। मेरे पास रिकॉर्ड रहता है, लेकिन आपसे बातें वाली चीज भी रहती है तो इसलिए रिकॉर्ड वाला यूज नहीं करता। लिख लो रूल जिस पे लिखना है।
सारे बच्चे प्लीज स्क्रीन रिकॉर्ड यूज करो। हटा दूं? ले ले नेक्स्ट पेज। देखो, पहला मेरा काम था यार। अरे वेरी गुड, अमन का आंसर आ गया। अमन देखते हैं, रुक जाओ है ना। जिनको आंसर आता है वो लिख सकते दे सकता है मेरे को, ठीक है। जिसको आता है वो आंसर लिख सकता है, मेरे को दिक्कत नहीं, एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस, ठीक है। आप अपने आंसर दे सकते हैं ना। मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली है ना। अब मेरे पास सब्सटीट्यूट क्या है, दो हैं, एक ये और एक ये, दो सब्सटीट्यूट है ना। अब यहाँ पे क्या है यार, ये लेफ्ट है और ये राइट है। नंबरिंग मान लो यहां से की मैंने, 1 2 3 4 5 6। एक सब्सटीट्यूट 2 पे है, एक सब्सटीट्यूट 4 पे है। मान लो नंबरिंग में वहां से करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, है ना। अगला क्या है मेरे पास, 3 और 5 है ना। तो अगर एक चीज ध्यान दें हम लोग, फर्स्ट सब्सटीट्यूट की बात कर रहा हूं मैं और सेकंड की, दो सब्सटीट्यूट है हमारे पास। तो लेफ्ट टू राइट एक केस है मेरे पास और एक राइट टू लेफ्ट। तो जब मैं लेफ्ट से जाता हूं तो पहला किस पे आ रहा है, 2 पे। दूसरा किस पे आ रहा है, 4 पे। राइट टू लेफ्ट जा रहा हूं तो पहला किस पे आ रहा है, 3 पे। दूसरा किस पे आ रहा है, 5 पे। यहां तक किसी को डाउट कुछ, यहां तक किसी को डाउट कुछ। देखो, अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको कहा था फर्स्ट सब्सटीट्यूट हमेशा, सेकंड रूल क्या है मेरे पास, फर्स्ट सब्सटीट्यूट लोएस्ट नंबर पे होना चाहिए। तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूट अगर लोएस्ट नंबर पे होना चाहिए तो इन दोनों में से लोएस्ट कौन है, पहले में से ये वाला लोएस्ट है। तो इसलिए हमें ये वाला फॉलो करना है, लेफ्ट टू राइट वाला। सबको समझ में है नंबरिंग कौन सा फॉलो करनी है, लेफ्ट टू राइट वाली। क्यों, क्योंकि फर्स्ट सब्स्टिट्यूट किसका लोएस्ट नंबर पे है, लेफ्ट टू राइट में पहला सब्स्टिट्यूट 2 पे आ रहा है, यहां से 3 पे आ रहा है, तो अपने को पहले पे जाना है। स्टिल आपको कंफ्यूजन होता है तो आप क्या करो, दोनों का सम ले लो। इसका सम कितना आता है, 6। उसका सम कितना आ रहा है, 8। तो ये क्या है, लोएस्ट। हमारा अगला रूल क्या था, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे तो सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट, इनकी लोकेशंस का सम कर लेंगे। सब्स्टिट्यूट का तो जो कम आएगा वो फॉलो करना है। अगला क्या था आपके पास, सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट। तो अपने को कौन सी नंबरिंग फॉलो करनी है, लेफ्ट टू राइट वाली। अब मुझे बताओ, 4 पे क्या है, इथाइल, 2 कार्बन है, तो 4 पे क्या हो गया, एथ। मेन चेन के बाहर है तो क्या आ जाएगा, वाईएल। उसके बाद 2 पे क्या है, एक कार्बन, तो 2 पे क्या हो जाएगा, 2 पे क्या हो जाएगा, मेथ। वाईएल लग जाएगा। मेन चेन में कितने कार्बन है, 6। 6 के लिए क्या होता है, हेक्स, है ना। हेक्स के बाद सिंगल बॉन्ड है, हाँ है, तो क्या लग जाएगा, ANE। अब जिन लोगों के सही, चलो बताओ।
इसका नाम बताना है आपको, कोशिश करो। पिछला वाला रूल देख सकते हो आप, है ना। सबसे लंबी चेन आपने ये वाली सेलेक्ट की। सेकंड आपने मान लो ये सेलेक्ट किया इसकी जगह, है ना। अब एक और बना लेते हैं सबके सेटिस्फेक्शन के लिए। अब कुछ जरूरत भी नहीं है ना। अब देखो सबको दिख रहा है यार कि इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो चाहे आप ये करो चाहे वो करो, है ना। अब एक चीज सेम ही हो पा रहा है ना, सेम ही चीज है दोनों के दोनों, ठीक है। 7 इथाइल किसने लिख दिया बेटा। देखो अब अपने को करनी है नंबरिंग, है ना। दोनों सेम ही चीज है, चाहे आप नीचे जाओ चाहे आप उधर जाओ वहां से, है ना। आप यहां से ब्रेक कर रहे हो, है ना। अगर आप यहां से ब्रेक कर रहे हो, चाहे आप इधर जाओ चाहे आप स्ट्रेट जाओ, आपकी मर्जी है ना। मैंने आपको ब्रेकिंग पॉइंट बता दिया, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या, ये मेरे पास स्ट्रेट चेन है, इसको ले लेता हूँ मैं स्ट्रेट चेन एक बार अपनी, है ना। अगर मेरे पास ये एक स्ट्रेट चेन है, मेरे पास ये एक चेन है ना। अगर मेरे पास ये चेन है तो सब्स्टिट्यूट क्या हुआ मेरे पास, सब्स्टिट्यूट क्या हुआ मेरे पास, जो मेन चेन के बाहर है। मेन चेन के बाहर कौन है, मेन चेन के बाहर आपको दिख रहा है कौन है, एक ये बंदा है एक कार्बन वाला, है ना। और एक ये है 2 कार्बन वाला, ये है मेन चेन के बाहर। मुझे बताओ किसी को डाउट यहाँ पे करना है, जो चेन के बाहर आ रहा है वो सब्स्टिट्यूट है। पहले मैंने सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, मैंने क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन। ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब ये क्या है, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्यों, क्योंकि ये मेन चेन में नहीं है, नॉट इन द मेन चेन, ठीक है। अब इधर से गिनती करते हैं आपके लिए, तो 1 2 3, पहला सब्स्टिट्यूट किस पे आ रहा है, 3 पे, है ना। सिंपल बना लेते हैं इनके लिए, है ना। यहां से पहला सब्स्टिट्यूट किस पे आ रहा है, 3 पे। वहां से 1 2 3 4 पे आ रहा है, पहला आ रहा है। देख लो मैं आपके लिए लिख लेता हूँ ये, अरे यार, ये लेफ्ट और ये राइट, राइट, है ना। अगर हम लोग नंबरिंग यहां से करते हैं, यहां से नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, ये मैं चेक कर रहा हूं नंबरिंग कहां से कर सकते हैं ना। या मैं यहां से करता हूं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आपको दिख रहा है, अगर लेफ्ट टू राइट जाऊं, फर्स्ट सब्स्टिट्यूट देख लेता हूं आपके लिए, फर्स्ट एंड सेकेंड दो ही है, एक लेफ्ट टू राइट है और एक राइट टू लेफ्ट। मैं यहां से अगर अगर यहां से जा रहा हूं, लेफ्ट से राइट जा रहा हूं अगर मैं, तो लेफ्ट से मेरे को पहला किस पे मिल रहा है, 3 पे, है ना। अगला किस पे मिल रहा है, 4 पे, ठीक है। तो पहला लेफ्ट टू राइट किस पे है, 3 पे, और अगला 4 पे। उधर से आते हैं तो पहला किस पे आ रहा है, 4 पे, अगला किस पे आ रहा है, 5 पे। मुझे तो यहां तक किसी को डाउट, मैंने दोनों ऑप्शन ले लिए, एक कोने से दूसरे कोने तक, है ना। आप या तो इधर से जाओगे या तो उधर से आओगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट यहां तक, दोनों हो गया हुआ है ना। अब मुझे बताओ पहला सब्स्टिट्यूट आपका जरूरी क्या था, सेकंड रूल था आपका, फर्स्ट सब्स्टिट्यूट लोएस्ट नंबर पे होना चाहिए। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है,
सर हेलो। ये लोएस्ट है। हाँ बेटा, कौन सर क्वेश्चन पूछ रहा है मुझसे? हाँ बता बता। सर वो मैं क्या पूछ रहा था, वो 3 और 4 जो आपने उधर लाए हैं, हाँ, जो लेफ्ट से राइट तक जाते, वो 3 और 4 वो कैसे सेलेक्ट करने हैं? क्या बोल रहे हैं, मैं फिर नहीं समझा। बेटा सेलेक्ट नहीं किया मैंने, मैंने बस नंबरिंग लिखी है। हाँ पर सर आपने वो 3 और 4 वहां जो लिखा है ना, हाँ, वो 3 और 4 सेलेक्ट क्यों किया है इधर? क्योंकि ये दोनों मेन चेन के बाहर हैं। ये लॉन्गेस्ट चेन है, हाँ ये लॉन्गेस्ट चेन के बाहर ये दोनों हैं। हाँ। जो मेन चेन के बाहर होता है उसको क्या बोलते हैं? सर सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, पर उसके आगे जो नंबरिंग आती है, जैसे कि बेटा 2 नंबरिंग इथाइल। देख, अब सुन, ये लॉन्गेस्ट चेन है, हाँ तो लॉन्गेस्ट चेन में नंबरिंग या तो तू यहां से करेगा या तो वहां से करेगा। दो ही हाँ ऑप्शन है ना, हाँ सर। जल्दी बता, दो ऑप्शन है ना। यस या तो यहां से नंबरिंग होगी या तो यहां से होगी होगी। यस। अगर मैं यहां से जाता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7, वहां से आता हूं तो सेम हाँ आया नहीं। हाँ। अब मुझे बता, यहां से जा रहा हूं तो ये सब्स्टिट्यूट किसने, कौन से नंबर पे दिख रहा है तेरे को? 3 नंबर पर। और ये दूसरा वाला किस पे दिख रहा है? 4 पर। तो लेफ्ट टू राइट में पहला किस पे है? 3 पे। दूसरा किस पे है? 4 4 पर। पे। चल उधर से देखते हैं। उधर से आया मैं, तो पहला किस पे है? 4 पे। हाँ आया सर। नहीं। और दूसरा किस पे है? 5 पे। आया नहीं। हाँ ये उधर से देख रहे हैं, हाँ राइट टू लेफ्ट। दिखाइए राइट टू लेफ्ट। हाँ सर। देखिए दोनों। मैं अभी तुम्हें हाँ बता रहा हूं कि चेक कैसे करना है तुम्हें, है ना? तो दोनों दिख गए हाँ। केसेस। यस यस। तो लेफ्ट टू राइट में छोटे नंबर पे पढ़ रहा है कि राइट टू लेफ्ट में छोटे नंबर पे पढ़ रहा है? लेफ्ट टू राइट में लेफ्ट टू पढ़ राइट रहा में है। छोटे नंबर पे पढ़ रहा है। तो नंबरिंग कौन सी फॉलो हाँ। करेंगे हम लोग? लेफ्ट लेफ्ट टू से राइट। राइट वाली। तो ऊपर वाली नंबरिंग कैंसल। हाँ। आया? यस पक्का? यस यस। एक और क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत ले, ठीक है? नंबरिंग ओके। वाला सिस्टम आया, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। टाइम कितना हो रहा है? 11 12 हो रहे हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा है ना। जिस बच्चे ने भी मेरे से अभी ये डाउट पूछा है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ उसको, बेटा आपको प्रैक्टिस की रिक्वायर्ड है। आपको प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे लिख के तो आपको नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हटा देते, चलो सिंपल कर लेते हैं इसको अपने लिए, है ना, सिंपल कर लेते हैं, हटा देते हैं इसको। जिन बच्चों को भी डाउट है उनके लिए देख लेते हैं, ठीक है? देखो, अपना पहला काम क्या है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। तो अपन लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, ये कर ली। अब इस चेन के बाहर दो लोग हैं, इस चेन के बाहर दो लोग हैं, है ना? अब कौन कौन है ये लोग? एक ये और एक ये। तो जो चेन के बाहर है वो क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूट कहलाएगा। अब आपकी मर्जी है नंबरिंग करना कहाँ से। आप या तो लेफ्ट से राइट कर सकते हो या तो राइट से लेफ्ट कर सकते हो, है ना? दो ही कंडीशन है आपके पास। अगर यहां से करोगे तो 1 2, ये 2 पे आ रहा है पहला वाला, फिर 3 4 पे आ रहा है अगला, फिर 5 6। अगर वहां से करेंगे तो 1 2, पहला 3 पे आ रहा है, अगला 5 पे आ रहा है ना, फिर 6। तो यहां से पहला किस पे आ रहा है? 3 पे। यहां से पहला किस पे आ रहा है? 2 पे। तो ये वाला क्या हो गया? लोएस्ट। तो अपन लोग कौन सा फॉलो करेंगे? राइट टू लेफ्ट, है ना? अगर आपने सिर्फ मुझसे पढ़ के आंसर दिया होगा तो आपका गलत होगा। अगर आपने ऐसे दे दिया तो ये क्या किया? हाँ, मतलब अमन ने कहीं और से पढ़ाई नहीं की, सिर्फ मुझसे की है। प्रतीक्षा ने फिर गलत कर दिया। अनिकेत फिर गलत कर, आपने सही लिखा है लेकिन एक गलती आपके में बस। देखो,
अब यहाँ पे क्या है, एक जैसे दो लोग हैं, है ना, तो अपने पास क्या है, 2 पे भी मिथाइल है और 4 पे भी मिथाइल है ना। और मेन चेन में क्या है, 6 कार्बन है, तो उसको हेक्सेन बोलते हैं। अब उसने बोला यार एक जैसे लोग दो दिखते हैं या 2 और 4 पे है ना, तो इसकी जगह क्या करते हैं, इसको 2,4 डाई मिथाइल कर देते हैं। ये कल कंटिन्यू करेंगे ये वाला। पहला रूल था मेरे पास, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, है ना, हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट, है ना, ये पहला रूल था अपना, ठीक है। सेकंड रूल क्या था अपना, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम वेयर फर्स्ट सब्सटीट्यूट is at lowest number, है ना, ये सबको पता है, is at lowest number, है ना, एक मिनट, is at lowest number, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, for more than one substitute numbering is on the basis of sum of lowest locant, है ना, ये था आपका अगला, ठीक है। फोर्थ क्या है आपके पास, ये write the substitute in alphabetical order along with their position, है ना। अब लिखना कैसे है ना, फर्स्ट राइट substitutes first write all the substitutes with their position, है ना, then parent chain name, ठीक है। अपने को पहले क्या लिखना होता था यार, सब्स्टिट्यूट लिखना है अपने को, है ना, पहले सब्स्टिट्यूट लिखना है, उसके बाद अपने को क्या लिखना है, पेरेंट चेन लिखनी है ना, सबको पता है ये। अब सिक्स्थ रूल है अपने पास में, फॉर मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूट, अगर एक से ज्यादा सेम सब्स्टिट्यूट होते हैं तो क्या करेंगे, है ना, ये हमारे बच्चों का डाउट था। अगर दो सेम होते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग डाई,
अगर 3 सेम यूज होते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ट्राई। अगर 4 सेम होते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं हम टेट्रा। ठीक है, जब सेम होते हैं तब। अब ये रूल सबको समझ में आ गए, सबने लिख लिया है ना। हर एक रूल का बेसिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं ना। अब देखो, एक क्वेश्चन लिखते हैं ताकि आपको क्लियर हो, है ना। बहुत आराम से शुरू करते हैं फिर ये वाला पार्ट अपना 1 से। देखो, तो अपने पास क्या है यार, पहला क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। स्क्रीन पे है ना? हाँ ठीक है, देखो तो क्या है अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 जगह कम पड़ रही है, नीचे ले लेते हैं। चलो, ये क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। मैं आपको 30 सेकेंड्स देता हूँ, और जिन बच्चों पे दिमाग है वो मुझे आंसर बता सकते हैं, वरना बाकी लोगों के लिए तो मैं बता ही रहा हूँ। लगता है कुछ बच्चा के साथ हम लोग आंसर दे सकते हैं, तो आप ये क्वेश्चन देख के आंसर दे दो मेरे को। 30 सेकंड है आपके पास, 30 सेकंड में आंसर। गलत होगा तो भी चलेगा, वरना मैं बताऊंगा ही अभी। तीस सेकेंड, 30 सेकेंड। कोई है आंसर बताने वाला? कोई है आंसर बताने वाला? कोई नहीं है। यस, अमन पहला बच्चा आया। और कोई, देख लेते हैं अमन आपका आंसर। अनिकेत ने बताया है। कनिष्का ने बताया है। अमन का परफेक्ट आंसर है। अनिकेत गलत है आपका, कनिष्का गलत है। अमन आपके में थोड़ा करेक्शन अब मैं कर दूंगा, लेकिन ठीक है। कनिष्का आपके में एक गलती हुई है, आप ध्यान दो कहाँ हुई है। अमन उससे मतलब नहीं है मुझे, मैंने जो पढ़ाना वो आखिरी वाला रूल है वो आपने अप्लाई नहीं किया, बस ना, कोई दिक्कत नहीं है। साक्षी परफेक्ट। लेकिन साक्षी दोबारा ध्यान दो, आपने नंबरिंग सही की है। साक्षी दोबारा ध्यान दो, अपनी नंबरिंग सही की है। आपका नेम का तरीका अच्छा है, लेकिन आपने नंबरिंग में गलती कर दी बस। साक्षी नंबरिंग सही करो दोबारा अपनी। पहला सब्स्टिट्यूट लोएस्ट नंबर पे होना चाहिए, प्लीज ध्यान दो।
सेजल ने दिया है आंसर। सचल आपने भी नंबरिंग गलत की है, लेकिन आपका आंसर वैसे सही है, लेकिन नंबरिंग गलत है। पंडित दत्ता, गुड, आपने भी ठीक किया है, आपके थोड़ी सी गलती है बस, मतलब आप लोग के हिसाब से आंसर सही है जिनका मैंने बोल रहा हूँ बस, है ना, जिनका गलत बोल रहा हूँ गलत है। प्रतीक्षा आपका गलत है, आपने टोटल सब्स्टिट्यूट गिन लिए बेटा, ऐसे कैसे गिन सकते हो आप? हर फ्लोर पे अलग अलग परिवार के लोग रहते हैं, आप उनको एक साथ नहीं रख सकते। तीसरे फ्लोर पे एक लड़की रहती है, पांचवें फ्लोर पे एक लड़का रह सकता है, आप बोल दोगे सर ये दोनों मिलके एक साथ रहते हैं, नहीं रहते भाई, अलग अलग रहते हैं। प्रतीक्षा, हर एक इंसान को अलग रखो, वो जिस लोग फ्लोर पे रह रहा है उनको सबको जोड़ो मत। मानसी, मानसी ने भी किया है, मानसी का भी सही है, लेकिन मानसी ने नंबरिंग सही की है, यस यस यस। सबसे परफेक्ट आंसर आया है शायद, नहीं सही तो है, सेजल का भी सही है, सॉरी, मानसी का भी सही है, वेरी गुड। जिनको मैं बोल रहा हूँ उनका एकदम परफेक्ट आंसर है यार, दो बच्चों का मैंने बोल दिया आपका कि वेरी गुड, मानसी एंड सेजल दोनों का सही है, परफेक्ट आंसर है। और कौन है? साक्षी आपका, पता नहीं छोटी सी गलती कर दी आपने, बस पता नहीं क्यों कर दी, नंबरिंग लिखने में गलती कर दी साक्षी आपने। अनुष्मिता, वेरी गुड, आपका भी सही है। रिजवान ने दो आंसर दिए, रिजवान तेरे को मैं उल्टा टांग दूंगा। रिजवान कंबाइन लिख बेटा, कंबाइन लिख, अलग अलग क्यों लिख रहा है? सब्स्टिट्यूट एक साथ लिख, फिर पेरेंट नेम एक ही रहेगा। तेरा सही है रिजवान, लेकिन पहले वाले का हेप्टेन खा जा और एंड हटा दे, अब सही हो जाएगा तेरा। हेप्टेन और एंड हटा दे, आंसर सही है तेरा। अब तक नहीं अलग अलग क्यों लिख दिया तूने, साले एक ही क्वेश्चन है। समझा रिजवान क्या बोला मैंने? हेप्टेन पहले वाले का हटा और एंड हटा, अब तेरा आंसर सही है। साक्षी का आंसर आया यस, वेरी गुड, सही है आपका। और कोई बच्चा, और कोई, अरे यार इंटेलिजेंट हो तुम लोग यार, मेरे को लगा नहीं था कि हमारे बच्चों में इतना दिमाग होगा, मतलब सही में अच्छे बच्चे पढ़ने आते हैं हमारे यहाँ, फालतू सच में कोई नहीं आता है, सिर्फ अच्छे बच्चे आते हैं। आप अगर आंसर गलत भी दे रहे हो ना, आई एम स्टिल हैप्पी, जो बच्चा अटेम्प्ट करता है दैट इज वेरी गुड। कोशिश करो यार, गलत होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैष्णवी, आपने आंसर दिया है, मैं आपका देख लेता हूँ। वैष्णवी वैष्णवी वैष्णवी, ओके, हाँ बेटा आपका सही है, बिल्कुल सही है ना, वैष्णवी का सही है। मेघराज, आपने जो किया है वो ठीक है, आपके में थोड़ा करेक्शन करना है मेरे को, लेकिन ठीक है। मेघराज आपका आंसर भी ठीक है, बस थोड़ा सा करेक्शन है आपके आंसर में, जो आपने किया वो परफेक्ट है। सोराली आपका भी आंसर सही है, आपके में भी थोड़ा करेक्शन चाहिए मेरे को बस, बट लिखा सही है आप लोग, नहीं सोराली आपके में गलती है, देखो आपने नंबरिंग गलत कर दी है, देखो ध्यान दो क्यों। मेघराज ने नंबरिंग सही की है, सोराली आपने नंबरिंग गलत की है। जो आपने लेफ्ट से नंबरिंग की है, राइट से करके देखो एक बार, आपका सम छोटा आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं यार, है ना, अपने साइड से। पहला सी, अमन ने अब आंसर दिया है, देख लेते हैं बेटा आपका भी आंसर देख के फिर शुरू करता हूँ मैं। अमन तूने अभी भी दिमाग नहीं लगाया बेटा। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन तो, एक मिनट हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक, इसको मिटा देते हैं पहले, ये मिटा दिया। ये लॉन्गेस्ट चेन है ना? मैंने क्या किया, अरे यार साइड वाला हट गया कैसे, ऐसा कैसे हट गया यार? हम्म, पीछे होता है अंडो, रुकना एक मिनट, हाँ आ गया। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, किसी को डाउट लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने में? किसी भी बच्चे को डाउट लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने में? नहीं ना?
एक भी बच्चे को डाउट है प्लीज बोल दो सर डाउट है हमें। किसी को भी डाउट है प्लीज बोल दो मेरे को। ये लॉन्गेस्ट चेन है, सबको क्लियर है ना। अब देखो, जो लॉन्गेस्ट चेन के बाहर होते हैं बेटा उनको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट। ये एक यहाँ अकेला आदमी है, एक ये ये दो लोग हैं मियाँ बीवी, ये सिंगल बैचलर स्कूल जाने वाला बच्चा, ये मियाँ बीवी। मिल गए आपको। जो ये कपल्स हैं ऑब्वियसली हैंग आउट साथ में करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, दो कार्बन वाला परिवार है, ये दो कार्बन वाला, या अकेले लोग हैं, है ना। अब आपने बोला सर नंबरिंग करते हैं, मैं आपके लिए दिखा देता हूं कि आपने नंबरिंग में क्या गलती की हो सकती है। ये लेफ्ट से अगर राइट करोगे आप नंबरिंग, तो 1 2 3, पहला सब्स्टिट्यूट किस पे आ रहा है, 3 पे। यहां से करेंगे अगर राइट टू लेफ्ट करेंगे तो 1 2, पहला किस पे आ रहा है, 2 पे, है ना। तो मेरा यहीं पे यही वाला रूल सेटिस्फाई हो गया। ये 3 पे है, ये पहला वाला 2 पे है, मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो नंबरिंग कौन सी सही है, ये वाली। तो उसके बाद कौन सा, ये वाली नंबरिंग नहीं करनी मेरे को। तो 3 पे सब्स्टिट्यूट है, 4 पे सब्स्टिट्यूट है, 5 पे सब्स्टिट्यूट है, इसकी जरूरत नहीं है मेरे को, है ना। फिर 6, फिर 7। अब मुझे बताओ नंबरिंग में किसी को डाउट, नंबरिंग में किसी को डाउट। कोई बच्चा है जिसको नंबरिंग में डाउट नहीं ना। चलो फिर आगे चलते हैं, है ना। अब देखो यार, दूसरे नंबर पे एक कार्बन वाला है ना, दूसरे नंबर पे एक कार्बन वाला है, तो 2 पे क्या हो गया अपने पास, मीथाइल। आराम से करते हैं अपने हिसाब से ना। 3 पे कौन है, दो कार्बन वाला, है ना। तो 3 पे क्या है अपने पास, इथाइल। 4 पे अपने पास कौन है, एक कार्बन वाला, तो 4 पे क्या हो गया अपने पास, मीथाइल। 5 पे कौन है अपने पास, दो कार्बन वाला, है ना। तो 5 पे क्या आ गया अपने पास, इथाइल। पहले हमने सब्स्टिट्यूट लिख लिया और कोई सब्स्टिट्यूट बचा नहीं बचा। बताओ यहां तक किसी को डाउट, जो हमने सब्स्टिट्यूट लिखे हैं वहां तक। अब हम देखें कौन से कहां पे सब्स्टिट्यूट है, बस इतना ही देखा है हमने, है ना। अब एक चीज ध्यान दो यार, ये दोनों सेम लोग हैं, तो हम लोग इस रूल पे आ जाते हैं हमारे पास कि मोर देन वन सब्स्टिट्यूट, अगर दो सेम होंगे तो यहाँ पे आपके पास सेम होंगे दो, तो क्या यूज करेंगे, डाई, उनकी पोजीशन के साथ। तो आप लिख सकते हो एक 2 पे रहता है और एक 4 पे रहता है, क्या रहता है, डाई मीथाइल। इसकी जगह आ सकता है एक 3 पे रहता है और एक 5 पे रहता है, डाई इथाइल, है ना। और कोई सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, मेन चेन में कितने कार्बन है, 7, 7 के लिए क्या बोलते हैं, हेप्टेन। बस अब एक और चीज ध्यान दो, हमने आपसे कहा था कि जो सब्स्टिट्यूट होने चाहिए वो किस ऑर्डर में लिखने हैं अपने को, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, है ना। आपको डाई ट्राई वगैरह को कंसीडर नहीं करना, तो आप मुझे बताओगे अल्फाबेटिकली बेटा एम पहले आता है मिथाइल में या ई पहले आता है। तो ई पहले आता है, जो फाइनल नेम होगा उसका वो क्या हो जाएगा अपने पास, फाइनल नेम होगा अपने पास 3,5 डाई इथाइल, उसके बाद हो जाएगा अपने पास 2,4 डाई मीथाइल हेप्टेन। अब बताओ किसी को डाउट इसमें, यह है फाइनल आंसर। यह है फाइनल आंसर। अब मुझे बताओ 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। चलो बताओ इसमें तक जाएगी, हाँ या नहीं? जब ये दूसरे कोने तक गाड़ी जा रही है बेटा, तो आपने नीचे वालों को सब्स्टिट्यूट कैसे ले लिया? क्या रास्ता मुड़ता नहीं है क्या? रोड सीधी जाती है क्या? मान लो रोड ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है, तो रोड ऐसे टर्न भी तो होती है। आप ये थोड़ा ना बोल दो कि सर यहाँ रास्ता खत्म हो गया। ये रास्ता खत्म नहीं हुआ बेटा, रास्ता टर्न हुआ है, क्योंकि यहाँ एक घर आ गया या कुछ और आ गया होगा। रास्ता मुड़ते हैं, है ना, रास्ते चेंज हो। सिंपल तरीके से यहां से जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट है, दो सब्स्टिट्यूट है ना। अगर ऊपर से ध्यान दो तो एक 4 पे आ रहा है और एक 5 पे आ रहा है, तो 4 + 5 कितना होता है? 9। यहां से नंबरिंग ले लेते हैं, अगर मान लो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। यहां से भी किस पे आ रहा है सब्स्टिट्यूट? अगर आप क्या करोगे, इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जो अपने पास ऊपर सब्स्टिट्यूट दिख रहे हैं, ये किससे दिख रहे हैं? लेफ्ट टू राइट में अपने पास है 4 + 5 = 9। अगर यहाँ पे भी ध्यान दो तो किस पे हो रहे हैं? राइट टू लेफ्ट भी अपने पास किस पे हो रहा है? 4 + 5 = 9। अब इन दोनों में क्या हो रहा है? अगला रूल है हमारा, देख लेना रूल नंबर, व्हेन, सही से लिख लेते हैं इसको, when sum of substitutes are same from either side, priority then numbering is on the, रुक जाओ, then priority will be given to given on the basis of alphabetical order। अगर आपके पास सम दोनों साइड से सेम आता है, दोनों साइड से सम क्या आ रहा है? सेम आ रहा है सब्स्टिट्यूट का, तो अपने को क्या करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी देनी है। अगर आप ऊपर वाले के हिसाब से नाम लिखोगे, है ना, अगर आप ऊपर वाले के साथ, एक मिनट रुकना, ठीक है, अगर आप ऊपर वाले के हिसाब से नाम लिखोगे तो ध्यान दो यहाँ पे अपने पास क्या है, अपने पास ध्यान दो यहाँ पे एक 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूट है और एक 1 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूट है। तो ऊपर क्या है? 5 पे 5 इथाइल और 4 मिथाइल, और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो मेन चेन में कितने कार्बन है? 8। नेम क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। अगर नीचे के हिसाब से देखो तो 4 पे क्या आ रहा है?
4 पे इथाइल, और उसके बाद 5 पे क्या है, 5 पे मीथाइल। 8 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। मुझे बताओ ये दोनों नाम समझ में आया आपको? किसी को दोनों नाम में डाउट है? मैं बता दूंगा दोनों में से कौन सा सही है। पहले मुझे बताओ इन दोनों नाम में किसी को डाउट है? कहा है कम नंबर किसको देते हैं, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो इसका अल्फाबेटिकल पहले आता है। तो मुझे बताओ इसमें दो नंबरिंग है, एक 4 नंबरिंग और एक 5। तो अपने को लोएस्ट 4 नंबरिंग किसको देना है, एम वाले को दोगे कि ई वाले को? एबीसीडी में पहले कौन आता है, ई आता है कि एम आता है? ई आता है। तो अपन लोगों को 4 नंबरिंग उसको देनी है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है ना। ये वाला केस कब आएगा, जब दोनों तरफ से सम सेम होता है। ये सम भी 9 है और ये वाला सम भी 9 है। उस केस में हम कहा जाएंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जब सम क्या होगा, दोनों साइड से इक्वल होगा, तो नंबरिंग अपने को किसके बेसिस पे करनी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे, है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे करनी है जब सम सेम होता है दोनों साइड से। तो ऑब्वियसली ये वाली नंबरिंग सही है और ये वाली गलत। अब बताओ किसी को डाउट, किसी को डाउट, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? कोई एक भी बच्चा है जिसको डाउट है, प्लीज बोलो मेरे को। चलो गुड। एक सिंपल क्वेश्चन और करेंगे आपके लिए, है ना। चलो ये आपका एक क्वेश्चन है, पहला करते जाओ, मुझे बताते जाओ। वन, दो ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे अभी फिलहाल तो। कर लेते हैं तीनों। चलो बताओ नाम। हट जा भाई वापस। लॉन्गेस्ट चेन में किसी को दिक्कत नहीं। अब मैं नंबरिंग कहाँ से करूंगा यार, कहीं से भी कर लो, सेम ही आ रहा है। तो 1 2 3 4 5, है ना। तो मेरे पास 2 पे सब्सटीट्यूट है एक कार्बन वाला, 3 पे सब्सटीट्यूट है 2 कार्बन वाला, 4 पे सब्सटीट्यूट है एक कार्बन वाला। तो 2 और 4 को पहले अल्फाबेटिकल लिखेंगे। तो 3 पे अपने पास क्या है, इथाइल। 2 और 4 पे क्या है, मिथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है, 5। तो 5 के लिए क्या बोलते हैं, पेंटेन। क्लियर है। यहाँ देख लो, यहाँ पे बेटा ये लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है आपको, साफ इतनी लंबी चेन दिख रही है। क्यों नहीं देख रहे आप? अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 आ रहा है, वहां से 1 2 3 4 कहीं से भी कर लो। 1 2 3 4 5 6 7, एक कार्बन है जो बाहर है सिर्फ, तो 4 मिथाइल। मेन चेन में इज हेप्टेन। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है यार, लॉन्गेस्ट चेन आप ले लो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 5, 1 2 3 4 5 6, 5 6 आप कहीं भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं आपके लिए स्ट्रेट वाला लेके दिखा देता हूँ, ये वाला पार्ट, है ना। अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, तो एक ये है सब्स्टिट्यूट और एक ये है सब्स्टिट्यूट, है ना। नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 यहाँ से है, तो 1 2 3 4 5 6, दोनों 3 पे जुड़े हैं, 2 कार्बन वाले हैं, तो 3 पे इथाइल है, ये भी 3 पे इथाइल है, तो 3,3 डाई इथाइल। मेन चेन में 6 है तो आएगा हेक्सेन। कुछ बच्चों ने क्या किया है, ये सेकंड वाला आप 3 लिखना भूल गए।
आपने एक ही बार 3 लिखा है, दूसरी बार नहीं लिखा है। अब मुझे बताओ किसको डाउट है। मैंने आप सारे आंसर बता दिए, अब बताओ क्या डाउट है।